मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने अपने पद से दिया इस्तीफा। सत्यपाल के लोकसभा चुनाव में लड़ने की अटकलें। माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सत्यपाल सिंह मुंबई या फिर उत्तर प्रदेश से लड़ सकते हैं चुनाव। फिलहाल सत्यपाल अभी किस पार्टी में शामिल होंगे ये साफ नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सत्यपाल सिंह साल 2015 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। सत्यपाल सिंह इस्तीफा देकर राजनीति में आने का फैसला कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही पूर्व गृह सचिव थाम चुके हैं बीजेपी का दामन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को हटाया जाना लगभग तय। हरीश रावत हो सकते हैं उत्तराखंड के नए सीएम। सूबे में नेतृत्व बदलाव को अंजाम देने के लिए कांग्रेस की एक केंद्रीय टीम 1 फरवरी को पहुंचेगी देहरादून। पार्टी हाईकमान की ओर से नियुक्त 2 ऑब्जर्वर और राज्य के कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी भी टीम में शामिल। सूत्रों के मुताबिक विजय बहुगुणा खुद ही नए मुख्यमंत्री का नाम करेंगे प्रस्तावित। विधायक दल नाम पर लगाएगा मुहर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हालात बिगड़ने से पहले पार्टी राज्य में अपना नेतृत्व बदलकर करना चाहती है डैमेज कंट्रोल। अंबिका सोनी ने इस सिलसिले में राज्य के कई नेताओं से की बातचीत। पार्टी हाईकमान का मानना है कि बहुगुणा राज्य में कुशल नेतृत्व देने में रहे हैं नाकाम। दिल्ली कैबिनेट से जन लोकपाल बिल को आज मिल सकती है मंजूरी। अगले 10-15 दिनों में दिल्ली विधानसभा में पास होने की उम्मीद। मसौदे को मुख्य सचिव की अगुवाई वाली समिति ने किया है फाइनल। विधेयक को पास कराने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार। इससे पहले दिल्ली कैबिनेट की बैठक में जन लोकपाल पर फैसला नहीं हो पाया था। मनीष सिसोदिया ने कहा था शुक्रवार तक कानून मंत्रालय से बिल का ड्राफ्ट मिल जाएगा। केजरीवाल सरकार 84 के दंगों पर हुई सख्त। केजरीवाल अगले हफ्ते कैबिनेट में 84 के दंगों पर एसआईटी गठन का रखेंगे प्रस्ताव। दिल्ली सरकार ने 5500 ऑटो को एनसीआर परमिट दिए। अब दिल्ली की ऑटो जा सकेगी गाजियाबाद और नोएडा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कांग्रेस को खरी खरी। बोले कांग्रेस जब चाहे अपना समर्थन वापस ले सकती है। लोकसभा चुनाव के महाभारत में कूदी आम आदमी पार्टी। देश भर में 350 सीटों पर लड़ने का ऐलान। 15 मंत्रियों के खिलाफ भी ठोकेगी ताल। पार्टी उत्तर प्रदेश की लगभग सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार। ईमानदार और अच्छी छवि के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनाव की तैयारी की देखरेख के लिए आप ने किए प्रभारी नियुक्त। आप उन जगहों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी जहां पार्टी को तय मापदंडों के हिसाब से स्वच्छ उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। आम आदमी पार्टी उन 162 लोकसभा सीटों पर जरूर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी जहां के मौजूदा एमपी के खिलाफ कोई न कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस एमएलए आसिफ खान का हंगामा। बटला हाउस एनकाउंटर की एसआईटी जांच की मांग। कहा आपको समर्थन नहीं, चाहे पार्टी से निकाल दे कांग्रेस। ओखला के कांग्रेस विधायक आसिफ खान केजरीवाल पर भड़के। आसिफ ने केजरीवाल को कहा झूठा मक्कार। पूछा बटला हाउस एनकाउंटर की एसआईटी जांच के वायदे का क्या हुआ। केजरीवाल को समर्थन देने पर भी आसिफ ने किया विरोध। आसिफ ने कहा केजरीवाल सरकार मुद्दों से भटक गई है। कांग्रेस को तुरंत समर्थन वापस ले लेना चाहिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिया 1 महीने का हिसाब। गिनाई आप सरकार की उपलब्धियां। भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर, बिजली पानी के वायदों और काम को गिनाया। केजरीवाल ने अपने 1 महीने का लेखा जोखा रखा और इस दौरान रैन बसेरे का किया जिक्र। केजरीवाल ने कहा दिल्ली सरकार ने 58 नए रैन बसेरे बनाए हैं, लेकिन अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। कांग्रेस 16 लोकसभा सीटों पर प्राइमरी यानी अंदरूनी चुनाव के माध्यम से पारदर्शिता को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, जिसमें कपिल सिब्बल का दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट भी शामिल। मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन की लोकसभा सीट मंदसौर में भी इसी तरह पार्टी अपने उम्मीदवार करेगी तय। 16 लोकसभा सीटों में असम से गुवाहाटी, दिल्ली से चांदनी चौक के अलावा गुजरात से भावनगर और वडोदरा भी शामिल है। राजस्थान के झुंझुनू, बीकानेर में भी पार्टी यही रणनीति अपनाएगी। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी ने मिलाया हाथ, बनाया चुनावी गठबंधन, लेकिन सीटों को लेकर आखिरी फैसला अभी बाकी। एलजेपी के प्रमुख रामविलास पासवान ने गठबंधन पर भरा दम। कहा आरजेडी, एलजेपी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के सामने करेगा चुनौती पेश।
दिल्ली के विधायकों को विधानसभा की कार्रवाई का पढ़ाया गया पाठ, आज भी लगेगी विधायकों की क्लास। विधानसभा की कार्रवाई की पाठशाला में पहुंचे 70 में से 45 विधायक। सीएम केजरीवाल और उनके मंत्री रहे पाठशाला से गायब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन, लेकिन सीएम सहित शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और कानून मंत्री सोमनाथ रहे नदारद। दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायकों में आधे से ज्यादा पहली बार विधायक बने हैं, लिहाजा सदन की कार्रवाई और प्रोटोकॉल का पढ़ाया गया पाठ। 5वीं विधानसभा के नए विधायकों की क्लास का आयोजन विधानसभा में संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो की तरफ से किया गया है। दिल्ली सरकार और दिल्ली महिला आयोग में तनातनी। उपराज्यपाल नजीब जंग से मिले बरखा सिंह, उपराज्यपाल के सामने रखा अपना पक्ष। केजरीवाल के सवाल पर बरखा सिंह का सवाल, बोली कहां लिखा है कि राजनीतिक शख्स महिला आयोग की चेयरपर्सन नहीं बन सकती। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग और दिल्ली सरकार के बीच मतभेद। उपराज्यपाल नजीब जंग ने पूछा कि क्यों बरखा को अध्यक्ष पद से हटाया जाए। अस्थायी टीचर्स का धरना खत्म। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के आश्वासन के बाद टीचर्स ने लिया धरना वापस। धमकी के बावजूद दोबारा धरने पर लौटे अस्थायी डीटीसी के कर्मचारी। सीएम केजरीवाल ने दी थी धमकी, काम पर नहीं लौटने पर उठाए जाएंगे कर्मचारियों के खिलाफ कड़े कदम। चुनाव से पहले लोगों को मिलेगी सियासी सौगात। 1 अप्रैल से 12 रियायती सिलेंडरों का तोहफा, कैबिनेट ने लगाई मुहर। कैबिनेट के फैसले के तहत 2013-14 में सब्सिडी वाले 9 सिलेंडर्स के अलावा 2 सिलेंडर और मिलेंगे। फरवरी में 1 और मार्च में 1 और सिलेंडर सब्सिडी पर दिए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कैबिनेट के फैसले की दी जानकारी। कहा अप्रैल 2014 से सब्सिडी पर हर साल 12 सिलेंडर दिए जाएंगे, यानी हर महीने 1 सिलेंडर दिया जाएगा। सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या में इजाफे से केंद्र के खजाने पर 3,300 से 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। फिलहाल सरकार एलपीजी पर 46,000 करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी दे रही है। देश में एलपीजी सिलेंडर्स के करीब 15 करोड़ ग्राहक। आंकड़े के मुताबिक 90% लोग साल में करते हैं 9 सिलेंडर का इस्तेमाल। सिलेंडर की संख्या 12 करने से 97% लोगों को रियायती सब्सिडी का फायदा। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की मांग, केंद्र सरकार गरीबों को दे मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। गरीबों को मुफ्त करना चाहिए, हमेशा मैंने कहा। 12 नहीं 24 करना चाहिए और मुफ्त करना चाहिए। गरीबों को मुफ्त करना चाहिए, हमेशा मैंने कहा। मुलायम सिंह ने ये बयान सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडरों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 किए जाने पर दिया है। मुलायम सिंह का केंद्र सरकार पर हमला। कहा 9 से 12 सिलेंडर करना नहीं कोई बड़ी बात, आम जनता को साल में 24 और गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने चाहिए। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने राजस्व विभाग के जॉइंट कमिश्नर आर.के. द्विवेदी के घर मारा छापा। करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति बरामद। अधिकारी द्विवेदी पहले भोपाल के गैस राहत विभाग में था पदस्थ। कई मकान, लॉकर और एक आलीशान होटल के होने का भी चला पता। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लिया मजदूर प्रतिनिधियों से फीडबैक। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल की मजदूर प्रतिनिधियों से मुलाकात। राहुल गांधी ने संगठित और असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ किया सलाह मशविरा। अजय माकन भी हुए शामिल। मजदूरों के प्रतिनिधियों से पार्टी के घोषणा पत्र के लिए मांगा सुझाव। लोकसभा चुनाव 2014 के घोषणा पत्र के लिए तैयारी। राहुल के बयान पर सुलगे सिख, कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन। 84 के सिख दंगा आरोपी कांग्रेसियों पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली के 84 दंगों पर फिर फंसी कांग्रेस। सिख प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। बिहार के किशनगंज में सोनिया गांधी के भाषण से पहले जमकर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने हंगामा करते हुए जमकर कुर्सियां चलाईं। एक मंच पर आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। सीएम के साथ बैठने के लिए विधायकों में होड़। सोनिया गांधी के निशाने पर बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी। बोले देश में ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो महात्मा गांधी की विचारधारा के खिलाफ हैं।
हंगामे के बाद भाषण देने आई सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार के दौरान किए विकास कार्यों को गिनवाया। बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा का उद्घाटन करने पहुंची थी सोनिया। नीतीश ने सोनिया के जाने के बाद कांग्रेस पर बोला हमला। नीतीश ने एएमयू की राशि और उसके विकास पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी विकास राशि। आगरा में गुरुवार को हुई राष्ट्रीय लोक दल की संकल्प रैली। पार्टी सुप्रीमो अजित सिंह कोठी मीना बाजार मैदान में रैली को किया संबोधित। संकल्प रैली में आरएलडी ने दिखाई ताकत। राष्ट्रीय लोक दल के सुप्रीमो अजीत सिंह ने अखिलेश सरकार पर बोला हमला। कहा सूबे में अभी 5.5 मुख्यमंत्री जो गद्दी पर बैठा है वो आधा है। संकल्प रैली के दौरान आरएलडी कार्यकर्ताओं का ये कैसा संकल्प, शराब पीते कैमरे में हुए कैद। लोकसभा चुनाव से पहले कोलकाता की महारैली में ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन। रैली में लाखों की भीड़। अकेले दम पर टीएमसी लड़ेगी चुनाव। रैली में टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय पर पारंपरिक डांस रहा खास आकर्षण। बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री शताब्दी रॉय हैं टीएमसी की सांसद। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के खिलाफ तीसरा केस दर्ज। नवी मुंबई पुलिस स्टेशन में एफआईआर। टोल नाका तोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को उकसाने का आरोप। यूपी में कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के तहत पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग। लखनऊ में हजारों की तादाद में जमा हुए अति पिछड़ा वर्ग के लोग। मायावती के खिलाफ दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों ने खोला मोर्चा। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और रामचंद्र प्रधान हुए सम्मेलन में शामिल। कांग्रेस के पूर्व विधायक मलखान बिश्नोई के भाई परसराम बिश्नोई और ओम प्रकाश बिश्नोई पर फिर से दर्ज होगा हत्या और अपहरण का मामला। जयपुर हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। दोनों हैं जमानत पर जेल से बाहर। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण फैसला। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर की सेवानिवृत्ति आयु को 60 साल से बढ़ाकर किया 65 साल। मुंबई के लोगों का लंबा इंतजार हुआ खत्म। 2 फरवरी से मोनो रेल में आम लोग भी कर सकेंगे सफर। जमीन से 20 फीट ऊपर दौड़ेगी मोनो रेल। बराला से चेंबूर के बीच 1 फरवरी को होगा मोनो रेल का उद्घाटन। अगले दिन से ये सेवा आम लोगों के लिए खुल जाएगी। इस रेल में 4 कोच होंगे जिनमें 560 यात्री सफर कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें 5 से 11 रुपए तक की खरीदनी होगी टिकट। पहले फेज में कुल 6 ट्रेनें चलाई जाएंगी जो हर 15 मिनट के अंतराल पर दौड़ेंगी। बडाला से चेंबूर के बीच कुल 7 स्टेशन बनाए गए हैं। मुंबई मोनो रेल में लोकल ट्रेनों की तरह मासिक पास जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर स्मार्ट कार्ड का सिस्टम लागू होगा। नक्सलियों ने बीती रात गुमला के एक गांव में एक ग्रामीण को बनाया अपना निशाना। 3 युवकों को बंधक बनाने के बाद जमकर पीटा। गोली मार करके एक युवक की हत्या। अरुणाचल असम बॉर्डर पर गुरुवार को करीब 100 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने चलाई अंधाधुंध गोलियां। एक शिविर में रह रहे करीब 500 लोगों पर बनाया निशाना। 10 ग्रामीणों की मौके पर मौत। घटना के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। सामाजिक संगठनों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ किया धरना। गायक शान ने बोकारो स्टील प्लांट के गोल्डन जुबली पर आयोजित कार्यक्रम में बांधा समा। अपने दिलकश आवाज से लोगों का मोह मन। शान ने कार्यक्रम में ऐसा जमा बांधा कि कई घंटों तक लोगों ने उठाया लुत्फ। शान के गायकी से कार्यक्रम में लगा 4 चांद। जिंदगी में रोमांच के शौक ने ली एक महिला की जान। समय पर पैराशूट के नहीं खुलने से स्काई डाइविंग कर रही महिला की मौत। आसमान में हैरत अंगेज कारनामे की प्रैक्टिस कर रही थी 26 साल की महिला के पति विनोद भी थे एयरक्राफ्ट में मौजूद। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवती करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा चुकी थी। जांच के बाद तमिलनाडु पुलिस ने संस्था के निर्देशक समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बरेली में एक लड़की को अपने प्यार की खातिर गंवानी पड़ी अपनी जान। बेटी की प्रेम कहानी से खफा होकर पिता ने बेटी को गला दबाकर उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी के भरोसे कानून व्यवस्था रखने की पटना पुलिस की चाहत। कहा लोग अपने घरों और दुकानों में लगाएं सीसीटीवी ताकि वारदात के राज का पता आसानी से चल सके। मुंबई के कलीना में हुई फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी। सरेआम बीच सड़क पर रामचंद्रपाल नाम के एक शख्स पर की 4 राउंड फायरिंग। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भाई ने अपने मानसिक रूप से कमजोर बहन का बलात्कार करने वाले शख्स की हत्या करने की रची थी साजिश।
ऑटो चलाने के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और फप्तियां कसने वाले 2 मंचलों की जमकर पिटाई, अर्धनग्न कर खंबे से बांधकर की पिटाई। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में गांव वालों ने रात भर ठंड में मंचलों को अर्धनग्न कर छोड़ दिया और उसकी जमकर पिटाई की। आरोपी पर ऑटो चलाने के दौरान महिलाओं और लड़कियों पर फप्तियां कसने का आरोप, चेतावनी के बाद भी नहीं छोड़ी थी आदत। नारायण साईं के 10,000 करोड़ के काले धन का सूरत पुलिस ने किया खुलासा। बॉन्ड और पॉलिसी में भारी भरकम निवेश, विदेशों में 4,000 करोड़ का लेन देन। मुंबई के प्रमुख रेलवे स्टेशन के बाहर मुसाफिरों के आवागमन के लिए इस्तेमाल होने वाली टैक्सी और ऑटो पर पुलिस की नजर। गृह मंत्री आर पाटिल ने दिए निर्देश, यात्रियों का रिकॉर्ड तैयार करे पुलिस। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने लाजपत नगर में हुई 8 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को जल्द सुलझाने का किया दावा। बोले पुलिस कर रही है कड़ी मेहनत। जयपुर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस के एक लैपटॉप शोरूम से 550 महंगे लैपटॉप लेकर बदमाश हुए फरार। शोरूम में पहले भी हो चुकी है लैपटॉप की चोरी। वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया 43 किलो सोना और 57,000 किलो चांदी नकली पाई गई है। आरटीआई के तहत दी गई अर्जी से इस जानकारी का हुआ खुलासा। 2 दिनों की राहत के बाद दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत पर फिर कोहरे का सितम। घने कोहरे की वजह से राजधानी की सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। दिल्ली समेत पूरा एनसीआर घने कोहरे की आगोश में समाया। हाड़ कपा देने वाली शीतलहर से लोग बेहाल। मौसम की डबल अटैक से मुश्किल में लोग। अमृतसर में भी कड़ाके की ठंड का कहर जारी। जोरदार धुंध के चलते लोग परेशान। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ी। उत्तर भारत के घने कोहरे के चलते ट्रेन की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कई ट्रेनें हुई लेट। फ्लाइट्स पर भी बड़ा असर, मुसाफिर परेशान। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड पर मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान, अभी कुछ दिनों तक सर्दी से नहीं मिलेगी निजात। दिन में ठंड बढ़ने के आसार। अमेरिका में बर्फीले तूफान से लोग बेहाल। जोरदार बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के चलते जीना मुहाल। दक्षिण अमेरिका के कई शहर पूरी तरह बर्फ के आगोश में समाये। दक्षिण अमेरिका में हो रही भीषण बर्फबारी के चलते लोग घरों में ही रहने को मजबूर। बर्फबारी की वजह से हाईवे पूरी तरह बंद हुआ। रास्ते में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। बुल्गारिया में भी भीषण बर्फबारी और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कड़ाके की ठंड के चलते अब तक 4 लोगों की मौत। घरों के ऊपर कई इंच मोटी बर्फ की चादर जमी। उत्तर पूर्वी चीन में भारी हरा भरा जिहुआ आइलैंड पूरी तरह बर्फ में तब्दील हुआ। कड़ाके की ठंड के चलते पूरे जिहुआ आइलैंड का पानी जमा। आइलैंड का तापमान माइनस से भी नीचे पहुंचा। जिहुआ आइलैंड का पानी जमने से आइलैंड पर आने जाने वाले जहाज बीच समंदर में फंसे। आइलैंड पर रहने वाले लगभग 3,000 लोगों को सरकारी मदद का इंतजार। 8 करोड़ की लूट में निकला क्रिकेट कनेक्शन। साल 2000 फिक्सिंग कार्ड में शामिल बुकीज का था पैसा।